15 अरे बेस्ट बात चल रही लेके तो जाएंगे अब एक बोलेंगे बोल ना दो। बोलेंगे ना ठीक है ना? कौन से देखो हमारा चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। कौन सा चैप्टर? सांख्यिकी। नया। उसका बेसिक पढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट, जो बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसके बाद में इसके प्रश्न वाली करेंगे आगे। देखो भाई हमने 9th क्लास में पढ़ा था यथाक्रम, आंकड़े और भाग वर्गीकृत बारंबारता पर। ये कौन सी क्लास में पढ़ा था? 9th क्लास में। अब बात करें पहले हम दूसरों हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन 10th क्लास में जुड़ जाता है वर्गीकृत। आंध्र आया तो बहुत तेज दोस्तों। 10th क्लास में जुड़ जाता है वर्गीकृत। हमें अगर जो पढ़ना है वो वर्गीकृत के बारे में पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है, हाई स्कूल के सिलेबस में है वो वर्गीकृत का है। लेकिन हम इनके भी कुछ कुछ उदाहरण समझ ले रहे हैं। जैसे हमें नॉलेज भी है, हमें मालूम, अगर जैसे तुम्हारे कोई भाई भाई वगैरह अगर होंगे तो बिना तुम समझा दे सकते हो, जो है का बहुत सारे हैं, वेरी इजी है। अब भाई वर्गीकृत के लिए अगर हम हल करें तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। क्या प्रकार से? 3 प्रकार से। प्रत्यक्ष विधि से, नेक्स्ट कल्पित विधि से, और नेक्स्ट पग विचलन विधि से। भाई 3 विधि यूज होती है। हमें तीनों विधि मालूम होना चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन में ये भी कह सकता है आप तीनों विधि से करो सॉल्व, क्वेश्चन ये भी कह सकता है प्रत्यक्ष विधि से, या कुछ ना कहे जगह वर्गीकृत बारंबारता को हल कीजिए, इसका माध्य निकालिए, मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए आपके लिए कोई एक विधि यूज करनी होगी और उस विधि से सॉल्व करना होगा। भाई ये हम 3 प्रकार के होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जैसे ए मान लो, माध्य, मीन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे मीन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड। कब पढ़ेंगे मतलब वो तो सिर्फ एक ही एक जैसे उनके सूत्र लगाएंगे उन्हीं के अनुसार करते हैं। लेकिन समझने को फिर यहाँ पे है, समझने को फिर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यथार्थरात आंकड़े का सूत्र क्या होता है? भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है मीन, माध्य निकालने के लिए तो माध्य x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें x ही बार तो निकालना है हर एक क्वेश्चन में। अगर पूछे आप माध्य तो उसमें क्या निकालने के लिए पूछ रहे हो? है बार, वो एक डंडा कर देते हैं ऐसे करके, और x बार पढ़े ना तुमने, तुम्हारे सिलेबस में 9th क्लास में है भाई। अगर तुम्हें मालूम 2.3 बार तो जाके हटाओ दशमलव से कैसे करके लिखोगे, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात ना। तो भाई इसे बोलते हैं x बार बराबर सिग्मा एक्स बार क्या कर भाई। अब एक बात देखो यहाँ पर, सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है सिग्मा? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है ना? तो x बार सिग्मा x और बटे भाई ये सूत्र होता है भाई। जितनी x के मान है वैल्यू उन्हें जोड़ लो, और n मतलब नंबर्स, मतलब कितने मान है सबके लिए जोड़ से क्या करते हो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं एक एक करके उदाहरण सबसे पहले इसका ले रहा हूँ, यथार्थरात आंकड़े। ठीक है ना? तो मैं उदाहरण इसका ले रहा हूँ सबसे नंबर 1। या तो इसके सबसे पहले सूत्र लिख लो, सब सूत्र लिख ले भाई। इसकी बात करें तो x बार इसमें भी निकालना है बराबर, इसमें निकालना है ना आप वर्गीकृत बारंबारता। भाई ध्यान से देखो रहे हैं, तो x बार निकालना है बराबर सिग्मा f और x, नहीं लगा f और
बटे में सिग्मा है, सिग्मा एक बात और भी याद रखना, हम जहाँ जो एफ लिख रहे हैं सिग्मा एफ, हम इसके जगह पे सिग्मा एफ की जगह पे कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल कहीं कहीं एन भी लिखा है, कोई दिक्कत है फिर, लेकिन तुम हमेशा याद रखिए क्योंकि सिग्मा जो एफ है, एफ के मान को जोड़ते हैं फिर यह वैल्यू रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो एफ को जोड़ के एन बराबर लिख देते हैं। समझ में आ रही? तो ये चीज कंफ्यूजन मत होना। अब आओ हमें तीसरे वर्गीकरण बारंबारता। भाई इसमें 3 विधि दी है, इन तीनों विधि से अपने अपने सूत्र अलग अलग है। देखो भाई, प्रत्यक्ष विधि सेम जे विधि है। प्रत्यक्ष विधि मतलब कौन सी है? अवर्गीकृत विधि। प्रत्यक्ष विधि से कौन सी विधि से कराओ तुम? अवर्गी सिग्मा fx बटे fx सिग्मा F तो भाई देखो ना, x बार बराबर सिग्मा fx और बटे सिग्मा f सर कैमरा से है। ये गई वीडियो बन रही है। हाँ जी, साइलेंट रहो। अब भाई यहाँ देखो, ये तो इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है कल्पित विधि। कौन सी विधि आती है? कल्पित विधि से स्टार्ट करना है, ये थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है ना? देखो x बार तो हमेशा हर एक में निकालनी है, x बार बराबर a। अब a का है, यहाँ पे a आया, a है का, देखते हैं बाहर a बराबर a प्लस क्या होता है भाई? a प्लस fd सिग्मा fd बटे एफ डी बटे सिग्मा सिग्मा है। ये तो हो गया मेरा इसका सूत्र। क्या हो गया? लेकिन ये डी कहाँ से आ गया? जैसे एफ तो हमें मालूम का, एफ तो हमें दे रखो हो और का मिला हो, अब तुम्हें मिला है वर्ग। जैसे तुम्हारे दो मिलती है, जैसे यहाँ में तो वर्ग मिल जाएगा गिलासेस, जैसे 5 10 और एफ मिल जाएगा जैसे 2 3 4, इनसे सब चीज निकालनी पड़ती है। ठीक है भाई? अब इसके बाद तुम क्या करो भाई, देखो ए क्या है, जैसे अब यहाँ से बात गई ए निकालने के बाद और एफ निकालना, तो कैसे करके निकालना? तो ए है आपका कल्पित मान, जहां ए बराबर निकालना, कल्पित कल्पित मान, मतलब इसे हम कहते हैं कि हम एक वैल्यू एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम करते हैं कि जैसे एफ में से एज्यूम कर लेंगे, क्या में से कर लेंगे? एफ में से एज्यूम करेंगे, वाई के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हम सवाल करेंगे, उदाहरण करेंगे, तो ऐसा हो गया कि ए का है। अब इसके बाद डी कहाँ से निकालेंगे? तो डी बराबर जो एक्स निकाल के लाभ हो, क्या निकाल के लाभ होगा? एक्स और माइनस जो ए है, ए करते हो, क्या करते हो? माइनस क्या करते हो? यहाँ पे ए करते हो, तब तुम्हारे क्या मिल जाए? यहाँ पे डी मिल जाए। ठीक है? जब सवाल करेंगे, लेकिन सूत्र याद रखें। इस सबसे पहले जैसे सूत्र तो दे लगाएंगे, ए निकालने के लिए हम कोई काल्पनिक मान रखेंगे अपने जोड़े से, और डी निकालने के लिए एक्स माइनस का कर देंगे ए। अब आओ पग विचलन विधि। पग विचलन विधि भाई देखो, x बार बराबर a, इसमें भी a ही है, इसमें भी क्या है? इसमें a प्लस सिग्मा f u और बटे भाई सिर्फ खेत चेंज यहाँ पे है, यहाँ डी है और यहाँ क्या है? यू है। हम जानते हैं ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि ये एज्यूम करते हैं। ये क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। अगर हमें यू निकालने हैं, क्या निकालने हैं? तो यू निकालने के लिए हम एक्स माइनस जितना ए निकालो, ए माइनस करते हो और बटे का करते हो, बटे का करते हो।
एच हो तो डिफरेंट। डिफरेंट जैसे तो वर्ग दे मान लो 5 10 इनको बीच को डिफरेंस, ओ जैसे 5 आओ तो 5 रखो, लेकिन जब सब कुछ सेम हो तभी तो रखेंगे हम। हाँ अगर सेम ना हो तो ये सूत्र ना लगे तो दोनों के चलने की जहाँ से हम कर ना सके तो कौन सी विधि से करेंगे? कल्पित विधि से। कल अगर जिस समझ में आएगा तो इन्हें उतार लो एक बार, उतारो फटाफट। ठीक है ना, तो उतार लिया होगा, आगे देख रहे हैं भाई। इसके बाद देखो, अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण की। किन भाई देखो ना, जैसे हमने उदाहरण नंबर दिया, उदाहरण 1 किसका आएगा? ये है हम प्राप्त भाई यथाग्राफ से कैसे हल करेंगे? यथाग्राफ से कैसे हल करेंगे? हम सूत्र जानते हैं ना, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। जैसे हमें कोई एक सवाल दे रखा हुआ है 2 3 4 0 5 1 3, ठीक है? यस जिका दे रखा खुला मान लो सवाल दे रखा मान के चलो ये x दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? x। तो हमें दिया है सिग्मा x, सिग्मा x का मतलब इन सब के लिए जोड़ दे। यस अब हम निकालेंगे इसका मान। ए यहाँ देखो भाई सब, और स्टूडेंट है ये देखो माध्य बराबर ना, ऐसे कॉमन है कि माध्य को हम x बार से तो लिखते हैं, x बार बराबर हमारा सूत्र जो दे रखा है वो लिखो बटे सिग्मा इतना सिग्मा बराबर सिग्मा x मतलब 2 + 3 + 4 + 0 + 5 + 1 और +3 और बटे में कितने मान हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 से क्या करते हो तुम भाग, ये जोड़ लो 2 3 कहे हुए 5 5 4 9 9 और 5 14 14 15 और 3 भाई 18 बटे कहे हुए ना 7। 7 से मल्टीप्लाई 7 से भाग करते हो 18 में, 7 × 7 7 × 14 7 दूनी कितने हो गए? 14 7 दूनी 14 बचे गए 4 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाए तो 4 चले जाएंगे 7 7 में से 7 7 पंजे 35 तो 5 बचे गए 5 7 7 भाई हमारा जो आंसर आओ वो 2.5 से, ठीक है ना? ये हम निकालना है x बार। क्या निकालना है? x बार। भाई ध्यान से सुनो, अगर हमें माध्यमिक का अगर यथाग्राफ पूछ रहे हो तो उसमें आपके लिए वर्ग ना मिलेंगे, जैसे अब हर एक वर्ग याद कर रहे थे 5 10 जे ना मिलेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, इन्हें जोड़ लो अब कितने मान है बाकी जगह n रख दो और इन्हें कर दो जैसे, ठीक है भाई? सिंपल है भाई, सिंपल है ना? लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके सवाल यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल बढ़िया करके पढ़ लियो, लेकिन जिस सिर्फ ऐसे समझ लो जगह कर लो, जैसे बाई चांस आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि जो सले रहे ना भाई ये चीज समझ में आए। जैसे हमें प्रश्न में दे रखो x बराबर j मान, हमने सब के लिए जोड़ लो कितने मान है बस भाग दे दो, आंसर वो इतने ही बनते हैं ना, क्यों भाई? समझ में आ रही ना आनस? ठीक है, तो आप देख रहा हूँ भाई ये देखो उदाहरण। अब हमने बात करी किसकी? उदाहरण ये था यथाग्राफ की। अब ये आप देने का है कि बच जाओ यार। अब देखो भाई, अब बात करना है हम कौन से दूसरी आवर्गीकृत हम आवर्गीकृत के उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है? कि आवर्गीकृत का होती है तो इसमें आपको टेबल दे रखी है, वर्ग का दे रखी हुई टेबल।
टेबल दे रखी हुई ऐसे जैसे मैं मान बताऊं कि यहाँ पे जैसे टेबल है आपके लिए क्वेश्चन देखो x और f देखो तुम्हें मात्र सिर्फ एक x को मान मिला है मैंने तुम्हें बताया एक x को मान और एक मिला है f को मान काय को मान मिला है x को मान मिला है तो ये x को मान तो देखिए फटाफट 2 होता ना काय काम कोई वजन नहीं 8 10 15 8 10 15 8 10 15 ठीक है ना f को मान कितने हुए 5 4 4 1 3 2 समझ में आ गया ना अब जैसी वीडियो बन रही है अब जामुन का समझ में आ गया है पेटे वेटे कर रहे हो ये होते सुबह में जाने और तभी तो यहाँ बना रही है सोच रहा हूँ क्योंकि यार जिनकी आवाज़ ज़्यादा आती है ना अब भाई देखो भाई शांत रहो यार भाई ऐप के मान का 5 4 और 1 1 3 3 भाई ध्यान से देखो आपके लिए दो मान तो मिलेंगे एक x को और एक F हर क्वेश्चन में दो मान मिलेंगे x का वर्ग आ सकता है वर्ग के 5 से 10 और आपके लिए f मिल जाएगी क्या मिल जाएगा f मिल जाएगी ना मिले तो आपके लिए f बना दें वाइन भरो वो तो समझ लीजिए f का दे रखो का दे रखो है और ए क्या बात है भाई अब यहाँ पे आओ हम बात कर रहे हैं कौन सी वाली सवारी अवर्गीकृत तो हमें चाहिए का देखो f(x) चाहिए f(x) का मतलब है f(x) जब भी होगा जब इन दोनों की गुणा हो जाए इन दोनों का हो जाए गुणा क्योंकि जब गुणा करके तो कुछ हो जाए इन्हें जोड़ इनके सबके गुणा कराओ और इनके लिए सबको लग कर लो जोड़ लो देखो ना 5 दूनी 10 5 चौ 20 8 एकम 8 10 तिया 30 50 और 15 दूनी यहीं पे तो भाई सबसे ज्यादा आप देखो ना हमसे इसमें देखो भाई यहाँ f(x) पूछ रहा है सिग्मा f(x) तो सिग्मा f(x) सिर्फ f है ना सिग्मा f को मान मतलब जोड़ की कितनी हो जाएगी और सिग्मा f(x) इनको जोड़ के मान ये हो जाएगा भाई यहाँ f(x) है तो यहाँ f(x) तो भाग कर दो और सारा जाएगा कोई सवाल कठिन लग रहा है ना देखो भाई जोड़ो 5 4 9 और 1 10 13 और 2 15 इसमें आ जाएगा 0 0 और 8 आ जाएंगे क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे 1 2 3 3 3 6 और 3 9 98 कैबिल 98 अब हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए x बार बराबर सिग्मा f(x) मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ मारो और सिग्मा सिर्फ f तो f(x) कितना निकाल के आए 98 और f कितना निकाल के आए तो आंसर आप कर ले अगर नए हिसाब से आए तो बताइए क्या होगा आंसर भाई देखो आनस आपके लिए x मिलेंगे और क्या मिलेगा f अब हमें देखने कि हमसे वर्गीकरण 12 वर्षा पहुंचो है तो बाबू सूत्र जय दो तो है हमें चाहिए f(x) मतलब f(x) की गुणा करें f(x) की गुणा करके तो हमने f(x) बना दिया ना इनकी गुणा करके डबल बार चीज लिख दी कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत ना और इन्हें जोड़ के लिख दिया f(x) बराबर कितना था सिग्मा का मतलब यही होता है सबको जोड़ के लिखना इसके बाद सिग्मा f मतलब जितने आए थे सबके लिए जोड़ लियो सिग्मा f बनेगा क्यों भाई शिवम समझ रहा है सौरभ आना चाहिए भाई अब देखो हमारा खेल स्टार्ट होता है वर्गीकृत 12 बटन या बटन ना है बटन भाई 12 वर्गीकृत 12 बढ़ता बंटन जो उदाहरण समझ में आएगा दोनों जो बताओ आए क्लियर पहले वाले में कहा सिर्फ x के मान जोड़ लो और बटे जितने मान उससे भाग कर दो दूसरे में कहा है x f दे रखो है
यानी मल्टीप्लाई करो जे सवाल लगाओ आंसर। अब देखो भाई एक तो है इसमें काम जाएगा नहीं आ रहा है है तेरा कहीं हाथ दबा रहा है। अरे भैया है पे दबानी चाहिए। उदाहरण वर्गीकरण का काय करना वर्गीकरण। भाई देखो वर्गीकरण और सबसे पहले वर्गीकरण में हम लेंगे कौन सा वाला पहला प्रत्यक्ष वाला। कौन सा वाला प्रत्यक्ष। अगर जो तुम समझ रहे हो एक के बार में समझ ले तो कहीं से प्रश्न उठा लियो अगर जिसमें प्रत्यक्ष कोई सी चीज पूछी सब सवाल कर लो सब सवाल याद है जब ना जब चले जाओ तुमने बात करें हेलो तुम देख लियो तो घर जाए कि हम वीडियो में आए हैं समझ में आए प्रत्यक्ष ए हाँ समझ आ रही है। नहीं जाके ध्यान है खोल के बैठ दिमाग भाई प्रत्यक्ष। अब बात कर रहे हैं हम वर्गीकरण जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भाई मैंने तुमसे बात करी वर्गीकरण विधि में सेम फार्मूला है इसका। आप वर्गीकरण मंडल का तो सेम सवाल भाई मिल जाएगा जैसे मैं कराऊँ मैंने और सेम जाए सवाल से करते हैं जैसे मैं फिर से करा रहा हूँ आज वो दिनांक लोग रहे नीचे वाले दो नीचे वाले फोटो खींचे तो बात इतनी करना वाला है भाई ना जो तो खाया वो तुम्हारे ये तो जो ही ना अभी शिवम जो खाया है तो बोला था कि आवाज बोला घर के आओ भाई देखो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्गीकरण पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। भाई देखो ना ध्यान से देखो आपके लिए क्वेश्चन में दे रखो एक्स या 2 3 4 5 4 3 2 मैं कुछ समझने के लिए खाली उतार ठीक है ना। अब भाई अगर हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि को सूत्र तो हमें fx चाहिए। हाँ fx जो मिल जाएगा तो गुणा करते हैं। गुणा करना क्या करना मिल जाएगा मल्टीप्लाई गुणा करना 5 दूनी 10 4 तीन 5 दूनी 10 हम जोड़ लेंगे सिग्मा fx बराबर तो जाएगा 10 और 12 22 22 और 12 34 34 और 10 44 कोई दिक्कत यहाँ तक ना हमें चाहिए सिग्मा f का चाहिए ना सिग्मा मतलब f चाहिए f के सब मान जोड़ ले 14 क्या है ना 4 3 7 और 3 12 है ना अच्छा 5 है 5 4 9 3 12 2 भाई अब हम जानते हैं हमारा जो सूत्र तो fx बटे भाई देखो fx हमारा कितना 44 और सिग्मा f कितना 14 काट लो 2 दूनी 2 सत्ते 14 मतलब 22 बटे 7 जो काट लो तुम्हारा आंसर समझ भाई। देखो भाई आप वर्गीकृत और प्रत्यक्ष सेम विधि है। देखो सेम इनको आंसर है और सेम इसको कहा था सूत्र है ना इस वजह से सेम कहा है वो ये सब सेम ही है। अब बताओ भाई ना पहली विधि समझ में आएगी प्रत्यक्ष विधि क्या है हमारे लिए जे दो मिलेंगे अब क्या और तीसरा हम इनको गुणा करके निकाल देंगे। इन सबको जोड़ देंगे इधर इनको जोड़ देंगे जहाँ पर जे दे रखो उसकी वैल्यू रख देंगे जहाँ पर जे दे रखो उसकी वैल्यू वहाँ पर जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी तो जे रख दी। अब बताओ जैसे इसमें से कोई सी सवाल आ जाए कोई सी सवाल आ जाए अगर वो पूछ रहे हो तीनों विधि से मतलब ना पूछ रहे हो जगह करो किसी से करो तो तुम जा करना दे कर देंगे पहली विधि से हाँ बोलिए ना कर पाओ कर देंगे हाँ ऐसे सारे लागी ना लेकिन पहली विधि लेकिन जब कठिन कब हुई आती है जब जिनके मान में थोड़े अलग 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 अब जैसे मैं दूसरा पार्ट और समझा रहा हूँ इसी का
प्रत्यक्ष विधि। अब जो सवाल जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ अभी कि कैसे कर सवाल मिल सकता है। देखो लो यहाँ पे वर्ग दे रखो, क्या दे रखो? वर्ग। और यहाँ आपके लिए मिल जाएगी क्या मिल जाएगा? यह ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर किताब में देख रहे हैं भाई। देखो वर्ग जैसे 5 10 10 15 15 और 20 20 माइनस 25 माइनस 25 ठीक है, इतना सही है। सही है समझ नहीं तो भाई। अब भाई देखो अल्लाह ऐप तुम्हारे दे रखी है 2 1 3 और जैसे 4 और 1, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो हमारे लिए हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो हमारे लिए ऐप तो हमें मिल जाए वो सब कुछ। एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए? हमें वर्ग दे रखो, एक्स दे रखो, एक्स दे रखो कोई ना ना तो यहाँ एक्स निकालने पड़ती है, यहाँ पे निकालने पड़ती है एक्स निकालने पड़ते हैं। तो एक्स निकालो तभी यहाँ पे एफ एक्स निकाल पाओगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे। यह तो बात है। और एक्स निकलती है इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 5 और 10 कितने हो गए? 15 को आधो करते हैं 7.5 सही रहेगा। जो सही है चेंज बड़े घोड़े के हिसाब से लिख लो उदाहरण। भाई देखो 5 ये लिख दो 15, मैं लिख दूँ 15 और यहाँ लिख दो 5 लेकिन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ 15 10 को डिफरेंस है 25 का 25 35 35 45 यहाँ पे करते 45 1 2 3 और 4 और 1 15 45 से 55 सही है। सही। आप देखो भाई 15 5 कह रहे 20 अगर 20 से तुम 2 से भाग कर दो तो 2 20 भाई ना तो 2 1 का 10 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ो आधे लिख दो, इन दोनों को जोड़ो आधे लिख दो, एक्स निकल आएगी तो एक्स कितनी आएगी ले यहाँ पर 10 15 और 25 कितने हुए? 40 है 40 के आधे कितने हुए? 20 भाई 35 और 25 कितने हुए? 60 के आधे 30 अब ऐसे 80 की 80 के आधे फिर 150 भाई इतनी बात समझ में एक्स निकल जाएगा। देखो सब बात मेन है वैल्यू निकालने। अगर वैल्यू निकल जाए तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। क्या बचती है? देखो भाई एफ एक्स से चाहिए हमको मिले। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 10 दूनी क्या होंगे? 20 एकम 20 30 3 90 और 4 चौक और 5 एकम 50। अब भाई इन्हें ना जोड़ के सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा और इन्हें जोड़ के एक्स से कोई मतलब ना रहो क्योंकि इन्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए निकालो एफ एक्स। अब यहाँ एफ जोड़ लो, यहाँ एफ एक्स जोड़ लो, यहाँ का जोड़ लो क्योंकि हमें चाहिए एफ एक्स और एफ। तो एफ एक्स लग जाएगा इसके लिए जोड़ लो सब और नीचे चाहिए एफ तो एफ के लिए जोड़ लो। एक्स से कोई मतलब ना है, कोई दिक्कत है? आप जब बताओ अगर वर्ग वाले मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डायरेक्ट एक्स मिल जाए तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और ना मिले तो इन दोनों को जोड़ के आधो करके लिख दो, एक्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई? इतनी बात समझ में आए सबको? क्यों भाई शिवम सिंह बहुत ही जी है सवाल कठिन लाग रहा है और 8 नंबर लेके जानी है, 8 नंबर 6 7 नंबर लेके अगर भाई और अथवा में आवे जो अच्छा लागे वो करियो बेटे। लेकिन 5 मिनट के अंदर ये सवाल फिर तुम जा घंटा लेके बैठो। सवाल में कुछ है ना? सवाल में कुछ है ना भाई? प्रत्यक्ष विधि होगी। हां प्रत्यक्ष विधि अच्छी वाली समझ में आएगी? ये बताओ जोड़ना है
अब यहाँ पे क्या है 5 से 15 15 से ये यहाँ लिखे रहे। अब भाई मैं डाल दो जैसे हमारा जो आंसर आओ कितना आओ निकालो थोड़ी ना निकाल लो कितना आओ है कितना आंसर आओ जाओ 340 बटे है 340 बटे कितने आओ 14 जय हो क्योंकि जय सेम आना चाहिए कैलकुलेट विधि से और जय सेम आना चाहिए और हमारी कन्फर्म है जय हो अरे यार देखो यहाँ पे कहे दो है यहाँ पे कहे 1 3 4 और 1 आप जोड़िए 2 और 1 3 3 6 6 4 10 और 1 सवाल गलत कर देते हैं लेकिन ये बात सही है ना सही है। ठीक है अब भाई देखो यहाँ पे ये लिखिए जो है और ये यहाँ पे कहा भाई अब एक बात और याद रखो अब हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं दूसरा विधि है वो अल्लाह हमारी कल्पित कौन सी है कल्पित कोई दिक्कत यहाँ पर भाई कल्पित विधि में हमें क्या चाहिए देखो हमें चाहिए ए और क्या चाहिए डी अगर डी मिल जाए तो यार डी कराओ भाई अगर डी मिल जाए तभी आप इसको क्या कराओ तो और डी निकालो तो x माइनस का कराओ एक तब डी निकालो लेकिन एक बात याद रखिए ना यहाँ पे हम यहाँ पे x ना निकालें क्या निकालेंगे x क्यों ना निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे f x होगा है तो x तो हमें x को कोई मतलब है कि इन्हें जोड़ दो फिर आगे कर दो भाई x इन्हें में निकालने पड़ते हैं जहाँ में हमें निकालने d और a लेकिन एक x निकालने पड़ेगा क्योंकि यहाँ x है ना ये क्या है x है तो यहाँ x भी निकालना तो x ही निकालना भाई अगर तुम्हें मेथड जो थोड़ा हार्ड लगा हो कल्पित विधि जाके करो क्योंकि जब जानो वैल्यू हार्ड आओगी तब तुम्हें जो कठिन लगा कि ये सरल जाओगे लेकिन जब सरल है